हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ हम लोग क्लास 12th के जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ, जो हुआ 2023 में, उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देख लीजिए, इसको आप मिला लीजिए। अगर आप बनाए हैं तो देख लीजिए कितना आप सही किए हैं। तो चलिए, यहाँ 2023 का जो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं और ये 100% आपका सही है बउआ, है ना। तो इसको देख लीजिए, थोड़ा सा आप मिला लीजिए। देखिए, सबसे पहला यहाँ सेट आई था, आई थिंक आपको सेट इसमें आई है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा आपके पास कौन सा सेट है, देख लीजिए। जो इसमें रेड टिक किया गया वो आपका आंसर है। निम्नलिखित में से कहना किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए आपका आंसर इसमें सी वाला हो जाएगा। देख लीजिए, CH3 CHO OH है, CH3 है। चलिए, अगला क्वेश्चन में देखिए सेकेंडरी एमीन जो है यहाँ पर कहा गया। सेकेंडरी एमीन में देख लीजिए, है ना, जो डबल बॉन्ड है इसमें 2 बंधन दिया गया, ये आपका सेकेंडरी एमीन बन जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए IUPAC नेम लिखने के लिए कहा गया था, तो यहाँ देख लीजिए इसका भी आंसर आपका सी ही रहेगा। चलो, अगला क्वेश्चन में देखिए आप मिलाते जाइए, है ना। यहाँ पर आपको केवल मिलाते जाना है कि कौन सा आपका आंसर या कितना आप सही किए हैं। चलिए, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड जो अभिकारक होता है, ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट होता है, उससे कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है। ए कहा गया है, तो एल्केन इसमें बनेगा। वो नॉर्मल एल्केन बनता है, तो एल्केन इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, सबसे जो प्रबल क्षारक होता है CH3 है, NH है, मतलब आपका इसमें आंसर बी हो जाएगा। इसमें आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन हिंसवर्ग अभिकारक होता है। इसमें से कोई नहीं है बुआ। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को हम लोग कहते हैं हिंसवर्ग रिएजेंट कहा जाता है, तो इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए, कहा गया कि अगर Br2 की वजह से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, मिथाइल एमीन बनता है ना, निम्नीकृत हो जाता है। इसमें आपका आंसर यहाँ पर बी आ जाएगा, है ना। एसीटामाइड दिया है ना, एसीटामाइड को अगर Br2 की वजह से अभिक्रिया करवाइए तो इसमें, है ना, मेथिल एमीन का निर्माण होगा। डिग्रेडिएशन जो रिएक्शन आपको पढ़ाया गया था वो वाला है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, तो कॉपर 2+ आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। 8 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। जब वो क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए, यहाँ पर क्या है, कौन मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु कहने का मतलब है ना कि केकरा से मुद्रा बनाया जाता है या बनाया गया होगा, ऐसा कंडीशन है। तो चलिए, अब इसमें कौन कौन है जिसको से हम लोग मुद्रा बनाते हैं। मुद्रा मतलब रुपया पैसा जो बनावल जाता है, सिक्का वाला, तो कॉपर है, सोना और चांदी का। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, कहा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले पढ़ लीजिए। समन्वय जो यौगिक होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी कौन दिया था। तो वर्नर साहब सबसे पहले थ्योरी ही दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विक्लवन है, जरा में बड़की ब्रैकेट होता हो तो द्विक्लवन का उदाहरण है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक्लवन का उदाहरण है। यहाँ पर बी नहीं रहेगा बुआ, इसका पोटासियम हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर डी कर देना है, बी नहीं, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर जो रहेगा बुआ, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल लीजिए। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में कहा वाई डेंटल लिगेंड कौन है, तो एथिलीन डाइएमीन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पर जब ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा +4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में आ जाइए, विनाइल हैलाइड कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका आंसर वी आ जाएगा। विनाइल हैलाइड कहा गया है, हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है। चलिए, अगला क्वेश्चन में आ जाओ बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया ये देख लीजिए। यहाँ ये कहा गया कि NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन मुक्त होता है। तो यहाँ चूंकि जलीय विलयन है, इसका से हाइड्रोजन मुक्त होगा, यहाँ सोडियम नहीं मुक्त होगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। आपका आंसर डी आ जाएगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करता है ना, कौन सा विलयन जो है ना विद्युत का संचालन करता है। तो विद्युत अपघट्ट हो जाएगा। तांबा का तार होता है लेकिन विलयन नहीं है, तो वैद्युत अपघट्ट जिसको में +- टूटता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो आपका पोटेंशियल दिया गया है, अवकरण क्षमता पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा बुआ, डी नहीं। इसका आंसर आपका वास्तव में ए होगा। आंसर इसमें ए होगा। जिनका जिनका जो भी ए मार्क क्या हो, सब लोग सही हो। चलो, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें कहा गया है सेल स्थिरांक होता है, तो L/एरिया होता है, L/एरिया, है ना। अगला आ जाते हैं, इसमें अभिक्रिया में दर के लिए कौन सही है। सब के सब इसमें सही है, सब के सब दर परिभाषित कर सकते हो। ए और बी के साथ माइनस होना चाहिए, सी के साथ प्लस होना चाहिए, जो दिया भी है, तो आंसर आपका डी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल लो बुआ लोग। तो अगला क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, क्या है, कहा गया है कि इस अभिक्रिया में ए के सांता को स्थिर रखते हैं लेकिन बी को तिगुना कर देते हैं, तो 3 गुना कर देंगे। बी को तिगुना, तो इसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना हो जाएगा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन में देख लो, वेग स्थिरांक केवल जितना भी स्थिरांक होता है सब ताप पर निर्भर करता है, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ईस्टर बंधन कहाँ होता है, टेरिलीन में ईस्टर बंधन होता है बुआ, टेरिलीन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कौन ताप सुघट्य होता है? तो ताप सुघट्य एगो ताप दृढ़ होता है ना, एक होता है वो आपका ताप सुघट्य, एक होता है ताप दृढ़। यहाँ पर आपको ताप दृढ़ कहा गया है, तब बेकेलाइट आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए कौन है ना, इसमें कौन पॉलीएमाइड है, तब पॉलीएमाइड में नायलॉन 6 हो जाएगा ना, जो नायलॉन 6 होता है ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आ जाइए अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर मैंने बी होगा, इसमें नायलॉन वाला आ जाएगा आंसर। एंटी एसिड कौन होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका एंटी एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि सैक्रीन, एक है ना सैक्रीन होता है, सोडियम अस्पार्टियम होता है ना, सोडियम साइक्लोमेट है, स्पार्टियम में सबके सब मीठा अभिकर्ता होता है, तो आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में करते हैं? 10 क्लास में से मिलता है क्वेश्चन, है ना। ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा C17A35 COONA। सोडियम सॉल्ट होता है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ है ना एसिड होता है, एसिड का सोडियम सॉल्ट रहता है, तो आपका आंसर इसमें ही आ जाएगा। 27 के बाद 28 में आ जाए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक होता है? वो इसमें आंसर देख लीजिए बउआ, इसमें आंसर जो हो जाए इसमें सभी सबके सब विटामिन ई भी आपका प्रति है ना ऑक्सीकारक होता है, एंटी एसिड होता ही है या एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सबके सब इसमें आंसर इसका डी कर लेना, 28 का डी हो जाएगा। 28 के बाद आ जाइए 29 नंबर पे। 29 में पढ़ो क्या दिया है, इसका नाम पूछा गया, क्या IPSC नाम बता दीजिए। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाइए। इसी में एक और क्वेश्चन रह गया है, देख लीजिए, है ना। एल्किल हैलाइड के उपयोग निम्नलिखित में किसका सबके निर्माण में होता है? वो सबके निर्माण कर सकते हैं इसे, सबके निर्माण इससे किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन में द्विध्रुव बाहुर किसका शून्य होगा? CCl4 का होगा, है ना। बॉयफ्रेंड 3 भी तो होता ही है, लेकिन इसमें CCl4 हो जाएगा। वहाँ आपको जब लाइव क्लास में पढ़ाया तो वहाँ बताए थे आपको। चलिए जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म अगर अभिक्रिया करता है वो, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म की अवकरण से प्राप्त होता है, मेथेन प्राप्त हो जाएगा, इसमें आंसर मेथेन हो जाएगा। आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देगा? तो बेंजाइल एल्कोहल आपका नहीं देगा। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्यूटेन टू ऑल है, क्या होता है? तो ब्यूटेन टू ऑल जो होता है वो एक प्राइमरी एल्कोहल होता है, 1 डिग्री एल्कोहल होता है, जल में घुलनशील, जो हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है। ये आपका आंसर CH3OH। इसका आंसर लोहा का प्रमुख है, इसके यहाँ पर जो सब नहीं दिया है इसमें आपको हेमेटाइट मारना पड़ेगा। तो हेमेटाइट लोहा का प्रमुख है, इसको होता है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था होता है ऑक्सीजन का? तो दुनिया में केवल एक ही कंपाउंड है, आप निकाल के देखिएगा, तो AF2O या OF2 जो होता है ना, इसमें +2 ऑक्सीकरण स्टेट होता है, 2 ऑक्सीकरण अवस्था होता है ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में से कौन रेडियो है ना रेडियो सक्रिय उत्कृष्ट गैस है? रेडोन होता है। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के सबसे अधिक यौगिक होते हैं? तो जेनॉन का सबसे अधिक यौगिक होता है बउआ, जेनॉन का। नेक्स्ट में आ जाइए, क्या कहा गया, कौन क्या कहा गया, ध्रुवीय यौगिक है, SO2 आपका ध्रुवीय बन जाएगा बउआ। प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व कौन है? निकेल होता है। Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया गया है, 3D9 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, 42 के बाद 43 नंबर पे आ जाइए। कहा गया है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? है ना सेलुलोज होता है, सेलुलोज। जितना पेड़ पौधा सब में बड़ी मात्रा में रहता है बउआ। डाइसेक्राइड जो दूध में होता है कौन बउआ? तो लैक्टोस होता है, लैक्टोबैसिलस सुने होंगे, स्टिफिलोकोकस, उसमें लैक्टोस हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? VC होता है बुआ, B और C। निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है? अग्नाशय होता है बुआ, अग्नाशय इसमें आंसर हो जाएगा। और विटामिन ए के कमी से जन क्षमता में जो है उसकी कमी हो जाता है, 48 का हो जाएगा A। आ जाइए, सॉरी 48 का आपका C था। यहाँ जाइए 49 में आ जाओ। मैक्सिमम, हाँ यहाँ प्राकृतिक रबर आपको बताया कि आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन आपको ध्यान रखना है। और यहाँ एंजाइम का मैक्सिमम एंजाइम प्रोटीन होता है, ये मार देना है आपका। कौन ईथर होता है हुआ? तो ईथर में देख लिया ROR होता है, बीच में ऑक्सीजन रहता है, पता है आपको। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कई बार करवाया गया क्वेश्चन सब है। चलिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में गर्म, जल के साथ अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो फिनॉल ही तो देगा, वो टूट के ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा, फिनॉल दे देगा बुआ। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। नहीं, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है बुआ? तो इसमें देख लीजिए, इसमें आपका आंसर CO हो जाएगा बुआ। फॉर्मिक अम्ल दिया है ना, हाँ CO इसमें आंसर आपका आ जाएगा CO। इसका UPSC नाम पूछा गया है 2 हाइड्रोक्सी है ना प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, प्रोपेनोइक ऐसे जोड़ लीजिए, मेथ है तो प्रोपतीन है ना, तो प्रोपेनोइक अम्ल आपका हो जाएगा, आंसर इसमें B आ जाएगा।
54 का बी हो जाएगा। 55 में आ जाइए। 55 में क्या कहा गया, टॉलिन से अभिकारक है तो सिल्वर वाला कंपाउंड होता है NH3 के साथ। ये आंसर आपका आ जाएगा। कैनिजारो नहीं देगा, 100 बार बताया गया। फॉर्मिकम न फॉर्मल्डिहाइड है ना, कैनिजारो प्रतिक्रिया कौन नहीं था, फॉर्मल्डिहाइड ही तो होता है। फॉर्मल्डिहाइड कई बार आपको बताए हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धवायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इस सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाओ। जो हैबर विधि होता है उसमें अमोनिया का निर्माण करते हैं तो उत्प्रेरक के तौर पे लोहा के महीन चूर्ण है ना, आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 58 में आ जाइए। किस विधि द्वारा है ना कोलाइडी विलयनों का शोधन किया जाता है बउआ, तो ध्यान रखना है यहाँ पर डायलिसिस होता है ना। तो आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा, अपोहन जो विधि होता है उसके द्वारा। 60 में देखिए, चारकोल द्वारा अब शोषण वाला चीज पढ़ावल गया था आपको बउआ, चारकोल द्वारा कि जो हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है, NH3 आपका आंसर आ जाएगा। 60 के बाद आ जाते हैं 61 नंबर। 61 नंबर में क्या कहा गया, पारुलोसाइट निम्नलिखित में से किसका एक्स है, एस के पारुलोसाइट MnO2 होता है, तो मैग्नीज आपका आंसर आ जाएगा बउआ। कहा गया है धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु के साथ अपकृत करना प्रगलन कहलाता है, स्मेल्टिंग कहलाता है वो प्रगलन। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से साइनाइड विधि द्वारा किसका निष्कर्षण करते हैं, ये जी बताया गया सब क्वेश्चन है। क्रिस्टल तंत्रों की संख्या सब बताया गया क्वेश्चन है, 7 होता है बउआ। सहसंयोगी ठोस कौन सा रहेगा, तो हीरा आपको मार देना है इसमें। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना, ACP में यहाँ देखिए ACP क्लोज पैकिंग में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा बउआ। निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन अलग अलग समूह का है, तो ये दोनों नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से कौन अर्ध परगम झिल्ली और बाहर निकलते भी बताया गया क्वेश्चन है, बिलियन के अणु हो जाएगा इसमें। बिलियन नहीं विलायक के अणु हो जाएगा बउआ, विलायक देख लो, विलायक का अणु ये आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहाँ है, जब इसका निकालिएगा तो 18/180 कर देना है और इतना से 1000 से डिवाइड करके 1000 से गुना कीजिएगा तो 1/10 मतलब 0.1 मोलल हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में आ जाए, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, तो जो सबसे ज़्यादा टूट के देगा, ग्लूकोज सुक्रोज ये सब टूटेगा, यूरिया टूटेगा नहीं। तो सबसे अधिक NaCl वाला 1%, जल में 1% NaCl ले लेना है आपको, आयनिक है। चलिए 70 ये आपका हो गया है आंसर इसमें, तो एक कंप्लीट करवा दिए हैं बउआ, ठीक है। चलिए तो इसको आप पूरा मिला लीजिएगा, बाद में देखते हैं फिर। इसके पश्चात हम लोग जो मैथ वाला और फिजिक्स वाला भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए।